प्यारे बच्चों, यूपीएससी आज आप ग्वालियर में रह के ही कर सकते हैं। एमपीपीएससी रिकॉर्ड सिलेक्शंस आपको इंतजार कर रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज दिल्ली, हैदराबाद सब मैंने ग्वालियर में बसा दिया। पीएससी के बेटर रिजल्ट, अब यूपीएससी के भी बेटर रिजल्ट आए। सेपरेट इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सारे क्लासेस, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन बस अब शुरू करें। यूपीएससी के लिए सेपरेट बैचेज हैं, सारे दिल्ली के टीचर हैं, पूरा पढ़ाते हैं, आंसर राइटिंग सब कराते हूं। मैं स्वयं उसमें इन्वॉल्व हूं। आज 26 साल हो गए बेटे मुझे पढ़ाते। और एमपीपीएससी का भी प्री मेन सारा सेपरेट इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम बैचेज हैं ग्वालियर में, इंदौर में, यूपीएससी पीएससी दोनों के लिए। एसएससी के लिए सीजीएल इस बार रिकॉर्ड रिजल्ट दिए मैंने, एनडीए रिकॉर्ड रिजल्ट दे रहा हूं, सभी जगह रिकॉर्ड रिजल्ट हैं। तो बेटे तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए। बहुत सारे बच्चे हैं, उनको लगता है कि हमारा 12th में परसेंटेज कम है, हम कैसे करें। तो मैं आपको ये बता दूं बेटे कि किसी भी कंपटीशन के लिए परसेंटेज कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप 55% से ऊपर हैं, 50% से ऊपर हैं, सारे एग्जाम दे सकते, मैक्सिमम दे सकते, एक आध छोड़। यूपीएससी पीएससी एसआई इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, 33% वाला भी दे सकता है। और आप देख भी रहे होंगे बहुत सारे लोग 3rd डिवीजन वाले भी आईएएस और आईपीएस बने हैं, 10th फेल वाले भी आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। आप भी बन सकते हैं, बस एक कदम उठाने की जरूरत है, बस एक प्रयास की जरूरत है। मैं हर कदम पर आपके साथ। यूपीएससी का रिजल्ट अब देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग से कितने बच्चे निकल रहे हैं मेहनत करके। और एक चीज हमेशा याद रखिए, किसी भी एग्जाम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप ये मानकर बिल्कुल मत चलिए कि ये इनकी तैयारी मैं ऑनलाइन कर लूंगा, मैं 2000 5000 के पैकेज में कर लूंगा। तो देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट डालता है। अब मेंस में आज यूपीएससी एमपीपीएससी सब रिटन एग्जाम है। जब तक क्लास में बैठ करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बेटे एग्जाम नहीं निकलेंगे। आप कोई कुछ भी कहता रहे, जब तक टीचर से आप डायरेक्ट जाकर के अपनी कॉपी चेक नहीं कराएंगे, आंसर राइटिंग जब तक आप नहीं करेंगे, चेक नहीं कराएंगे, वो कमियां नहीं बताएंगे और सतत आप उसमें सुधार नहीं करेंगे, आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। चाहिए ही बेटे, 12th में था ना, स्कूल गए ना, तो फिर ये बहुत सारे लोग मैं आज देख रहा हूं, ये बहुत सारी फोड़ता है, बड़ा इजी गोइंग है कि बच्चों को कुछ भी एक टाइम में करा देना। और मैं हमेशा कहता हूं बेटे, परीक्षा का शॉर्टकट नहीं है। मैं हमेशा कह रहा हूं, बड़े एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप ऑफलाइन अपनी जो है भाई क्लासेस का ही चयन करें। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन बेटे रिजल्ट भी बेटर है। इसलिए अगर कोचिंग लें, मानता हूं आपकी मर्जी है बेटे, लेकिन मैं तो हमेशा सजेस्ट अपनी तरफ से तो यही कहूंगा, ऑफलाइन में जाइए, ऑफलाइन मोड में जाकर के बेटे पूरी तैयारी कीजिए और घर से बाहर निकलिए। घर में रह करके बेटे आप जानते हैं कि सिलेक्शन नहीं है। घर में रह करके उतनी मेहनत नहीं होती। भले ही शहर में ही रहना है तो घर से बाहर रूम लेकर के पढ़ें, कोई हॉस्टल ले ले, लेकिन बेटे घर से बाहर निकल करके आप मेहनत करें तो पूरा फोकस आप अपनी स्टडी पर कर पाएंगे। और बेटे क्या होगा कि अगर सही डायरेक्शन है और सही तरीके से मेहनत अगर हम करते हैं तो हमारे अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होंगे, हमारा धन जो है भाई मनी हमारी वेस्ट नहीं होगी, और टाइम बेटे हमारा वेस्ट नहीं होगा। इसलिए बाद में लौट करके आकर के फिर करना, कई बच्चे मेरे पास आते हैं, अरे सर वो हमने पढ़ा था, समझ में ही नहीं आया, पैसा भी चला गया, साल बर्बाद हो गई। तो बेटे ये ना करें।
और आप अपनी तैयारी आप जैसा समझें सही निर्णय लें। मैं ये नहीं कहता हूं कि ऑनलाइन गलत ऑफलाइन सही या ये गलत वो सही, मैं तो ये कहता हूं आप खुद डिसीजन लें कि क्या आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं कि आप एग्जाम में फाइट कर सकें ऑल इंडिया लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और आपको वो कंपटीशन क्या मिल रहा है। ठीक है, आपको अपना परीक्षण हो रहा है। अगर बेटे सारी चीजें नहीं हो रही हैं तो फिर समय टाइम अपना वेस्ट ना करें। इसलिए बेटे, क्योंकि प्रीलिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस आप जानते हैं पूरे ही बेटे रिटर्न है, इसलिए वो भी बहुत अच्छा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस तरह से बेटे तैयारी की जो शुरुआत है वो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेकर के करें। आप अगर मेरे संस्थान में आते हैं तो बेटे हमारे यहाँ आपको पूरा कंप्लीट बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेंगे। हम कंप्लीट सुबह से शाम तक तैयारी कराते हैं, एक इन्वायरमेंट बच्चे को पूरा देते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक बच्चा रहता है, प्री मेन सब, और आप देखिए उसको अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, और इसका रीजन है कि आप देखिए रिजल्ट बेहतर आता है। इसलिए पहले एक बार अच्छे से तैयारी करें, फिर खूब सेल्फ स्टडी करें, डायरेक्शन मिल जाता है, सब मिल जाता है। फिर बड़े मेहनत तो आप ही को करना है, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि खुद ही के मरे स्वर्ग के दर्शन होते हैं, दूसरे के मरे स्वर्ग के दर्शन नहीं। इसलिए बेटे मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा। टीचर आपको अच्छा गाइड कर सकता है, क्या सही है क्या गलत है ये बता सकता है, बाकी बेटे अल्टीमेट मेहनत तो आप ही को करना। इसीलिए यूपीएससी करें, एमपीपीएससी करें, एमपीएसआई भी अभी आने वाला है, सिलेबस बहुत बढ़ के आ रहा है, चेंज होकर के आ रहा है, ऐसा मुझे अभी ज्ञात हो रहा है। ठीक है ना, तो बेटे आप जानते हैं कि बड़ा लेंथी एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगी। रिटर्न थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है, सारी चीजें हैं। तो बेटे एसएससी हो चाहे एसआई हो, यूपीएससी, पीएससी, एनडीए, सब एग्जाम, चाहे अग्निवीर हो, बहुत सारे बच्चे आते हैं, नेवी करना, एयरफोर्स करना। हथेली पे सरसों नहीं होती बेटे, मेहनत करना पड़ेगी। अच्छे से मेहनत कीजिए और बेटे 101% आप सफल जरूर होंगे, क्योंकि आपने वो सारा कुछ है जो सिलेक्टेड बंदे में है। ईश्वर ने आपको कोई कंजूसी नहीं, उसने आपको सब कुछ दिया। अब राइट टाइम राइट डिसीजन, ये बेटे आपका, तो आपके अंदर 100% पोटेंशियल, 100%। इसलिए आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। आप अगर ठान लो तो आप यूपीएससी, पीएससी, एसएससी जो भी एग्जाम है उस एग्जाम को आप कर सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि चंद्रमा को छूने का प्रयास करो, और पूरी शिद्दत के साथ। अगर चंद्रमा नहीं मिला बच्चों, सितारों के बीच कहीं आपका जहां जरूर होगा, आप लोगों से बहुत ऊपर, और कोई पैकेज उससे बड़ा आज तक नहीं। इसलिए अच्छी मेहनत करो, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं। आज से ही शुरुआत, शानदार आगाज।